ओम शांति। धन दौलत तो बच्चे बांट लेंगे, आपके पाप पुण्य कौन बांटेगा। आज दुनिया में जो भी आप धन दौलत कमा के लाते हैं, पैसा कमा करके लाते हैं, आप उस पैसे को कितना ही जोड़ करके रख लो, इकट्ठा कर लो, तो उस पैसे को तो आपके बच्चे बांट लेंगे। लेकिन जो पैसे कमाने में आपने पाप किया है, क्योंकि आज बहुत लोग अधर्म से पाप से पैसा कमाते हैं और वो अपने बच्चों के लिए घर में लाते हैं, तो वो पैसा तो बच्चे बांट लेते हैं, लेकिन जो अधर्म से कमाया है, अत्याचार से कमाया है, जो पाप से पैसा कमाया है, उस पाप को कौन बांटेगा और उसका परिणाम क्या होता है, आइए आज जानते हैं। और एक बात और बता दें कि एक बात अपने आप से पूछ लेना कि आपको मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। सिर्फ पाप करने के लिए, पाप से पैसा कमाने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए, किसी की चुगली करते रहो, किसी की निंदा करते रहो। क्या होगा इन बातों से, इसलिए मत किया करो। आप किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी का अपमान, किसी का सम्मान करना है तो कह लो, अपमान किसी का क्या करना। थोड़े दिन की जिंदगानी है, हम सब मेहमान हैं, यहाँ पाप कमाने नहीं आए हैं। कल रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन झगड़ा जरूर करता है व्यक्ति। क्यों? पाप की गठरी बांध रहे हैं आप, ये सब आपको ही भोगना है। आपके पड़ोसी और आपके बच्चे नहीं आएंगे भोगने के लिए जो आप पाप कमा रहे हैं। और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, सभी जानते हैं इस बात को। और इस समय पर अगर कोई आपको इस अधर्म के युग में अगर आपको कोई पाप से बचा सकता है तो वो है सिर्फ एक परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का नाम जप करना, परमात्मा का ध्यान करना, मेडिटेशन करना। अजामिल का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, कैसे भगवान के नाम से, ध्यान से पाप से बच सकते हैं, मुक्ति हो सकती है। देखिए, अजामिल का नाम तो सभी ने सुना है। अजामिल ने बहुत पाप किया था, बहुत अधर्म किया था, सारा जीवन भर पाप करते रहे, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए अधर्म करते रहे। आजकल व्यक्ति अपने परिवार पालने के लिए लोग झूठ बोलना पड़ता है। लोग कहते हैं कि परिवार को पालना है तो झूठ बोलना है, पैसा कमाना है तो झूठ बोलना है। तो पैसा आप कमा रहे हो और जो परिवार पालने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, तो उस झूठ बोल करके जो आप धन लाते हो, वो धन तो आपका परिवार बांट लेगा, लेकिन आपका जो पाप कमाया है आपने जो झूठ बोल करके, वो पाप कौन बांटेगा, कौन बांटेगा। उस पाप के लिए आप ध्यान रखिए इस बात का। एक डाकू था, वो डाकू जंगल में रहता था और जंगल के रास्ते से निकलने वाले प्रत्येक जंगल के जो भी व्यक्ति उस रास्ते से निकलता था, उसके पास जो भी धन दौलत, सोना चांदी आदि जो भी रहता था, वो उसको लूट लिया करता था। ये उसका काम था। एक दिन नारद जी वहाँ से निकल रहे थे, तो डाकू ने कहा कि बाबा तुम अपना धन दे दो मुझे। नारद जी ने कहा कि हमारे पास तो कोई धन नहीं, हम तो बाबा बैरागी हैं। डाकू ने कहा तो फिर अपना ये जो तमूरा है, जो बीड़ा है, वो हमें दे दो। तो नारद जी ने कहा कि ये बताओ भाई कि जो इन लोगों को तुम लूटते क्यों हो। तो वो कहने लगा कि अरे हम इसलिए लूटते हैं कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरे से बहुत प्रेम करती है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। जब हम धन ले करके जाते हैं, लूट करके पैसा ले करके जाते हैं, तो वो हमें बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। नारद जी ने उस डाकू से कहा कि भाई ये बताओ कि तुमने इस सारा धन बच्चों में और पत्नी में खर्च कर दिया जो तुम लूट करके ले जाते हो। आप यहाँ से जाते हो तो आपकी पत्नी और पुत्र आपके धन दौलत को तो बांट लेते हैं, लेकिन आप ये बताओ कि जो लोगों को आपने मार डाला, जो अधर्म किया, जो इतना अत्याचार किया, पाप किया, वो पाप जो तुम्हें लगा है, वो क्या तुम्हारा पाप तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र बांटेगा, क्या उसको भोगेगा। तो वो डाकू बोला कि हाँ, क्यों नहीं बांटेंगे, क्यों नहीं भोगेंगे, वो तो ज़रूर भोगेंगे। जब धन को बांटा है तो पाप तो भोगेंगे, पाप को बांटेंगे। नारद जी ने कहा कि मैं यही हूँ और आप पूछ करके आओ अपनी पत्नी से और अपने पुत्र से कि जो मैंने पाप किया है उस पाप को बांटोगे क्या। डाकू आया घर और घर आकर के पूछा, पत्नी से पूछा, और पत्नी से कहा कि क्यों भाग्यवान, मैं जो पाप करता हूँ तुम वो पाप भोगोगी। पत्नी थोड़ी समझदार थी, पत्नी ने कहा
स्वामी जी, पाप तो अपना-अपना भोगना पड़ता है सबको। जो पाप करता है, वो ही पाप भोगता है। हम आपके धन को तो बाँट सकते हैं, लेकिन पाप नहीं बँट सकता है। पुत्र से पूछा, "क्यों बेटा तुम हमारा पाप लोगे?" पुत्र ने कहा, "पिताजी, धन तो पिता का बेटे को ही मिलता है, पर पाप तो सबको अपना-अपना भोगना ही पड़ता है। जो कर्म करता है, उसका फल उसको ही भोगना पड़ता है।" आप आज दुनिया में जो लोग पाप करके धन कमा रहे हैं, तो आपके धन को बाँटने वाले सैकड़ों लोग हो सकते हैं, हज़ारों लोग हो सकते हैं, लेकिन आपके पाप को बाँटने वाला कोई भी नहीं हो सकता है। आपकी संपत्ति के अधिकारी तो बहुत हो सकते हैं, इस बात को अच्छे से समझ लेना, लेकिन आपके पाप का अधिकारी तो केवल आप ही हैं। दूसरा कोई और आपके पाप का अधिकारी नहीं हो सकता है। वो डाकू कहने लगा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना अधर्म किया है, इतना पाप किया है, इतना अत्याचार किया है, तो तुम क्या मेरे पाप को नहीं बाँटोगे? तो पुत्र ने और पत्नी ने मना कर दिया कि हम आपके पाप को नहीं बाँट सकते हैं, ये विधान नहीं है, हम नहीं भोग सकते हैं, आपको ही भोगना पड़ेगा। तो ये सीख आज दुनिया के सभी लोगों के लिए है कि जो सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको बिज़नेस के लिए, पत्नी के लिए, कुछ करने के लिए और इतना जो पाप कमाते रहते हैं और पाप से पैसा कमाते रहते हैं। और आज दुनिया में लोग कितना पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हैं, ये आपने देखा होगा। आज तो ऐसे-ऐसे पाप कमाने वाले लोग हो गए हैं कि सुपारी लेकर के और लोगों को मारते हैं। वो मारने के पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, उसका पैसा लेते हैं और मार देते हैं, इतना बड़ा भी अधर्म कमा लेते हैं। कई लोग हैं जो बड़े-बड़े पद पोस्ट पर बैठे हुए हैं, कोई गरीब हैं बेचारे कैसे पैसा कमा रहे हैं, मज़दूरी करके ला रहे हैं, उनसे भी रिश्वत ले रहे हैं, कितना अत्याचार कर रहे हैं उनके साथ और जब तक वो उनको पैसा नहीं देंगे रिश्वत का तब तक वो उनका काम नहीं करते हैं। इतना अधर्म होता है आज लोगों के साथ देखिए। तो ये जो पाप बन रहा है वो कौन भोगेगा? कितनी बार आपने सुना होगा थोड़े पैसों के लिए किसी को मार दिया, ने तो कितनी बार देखा है, सुना है, देखा गया है। हमारे यहीं के एक व्यक्ति थे, 10,000 रुपए थे उसकी जेब में, रात में वो कहीं से आ रहे थे बाइक से, 10,000 रुपए थे उसकी जेब में और लोग उसको कोई रास्ते में मिल गए ऐसे ही कोई चोर डाकू लोग, तो उससे पैसे छीनने लगे, पैसे उसने नहीं दिए तो उसको इतना मारा कि 10,000 रुपए के पीछे कि वो बिल्कुल बेहोश हो गया है। और फिर जब पता चला, पैसे तो चोर ले गए थे, जब पता चला किसी ने देखा तो सड़क पर पड़े हुए थे, तो हॉस्पिटल तक लाए और हॉस्पिटल में आकर के उसने प्राण त्याग दिए, उसकी मृत्यु हो गई। तो आज दुनिया में कितना अधर्म हो रहा है और पैसे के पीछे व्यक्ति क्या नहीं क्या कर रहा है। आज कहते भी हैं लोग कि पैसे के पीछे व्यक्ति कितना पाप कर रहा है, कितना पाप कमा रहा है, लेकिन वो उस पाप का फल जो मिलेगा उसके बारे में कभी नहीं सोचता है। तो नारद जी के चरणों में आकर के वो डाकू गिर गया और प्रणाम करके बोला कि हे महाराज मुनिवर, मेरे से तो बड़ा अपराध हो गया है। मैं सारी ज़िंदगी पाप करता रहा, लोगों को मारता रहा, लोग रोते रहे, भीख मांगते रहे ज़िंदगी की मेरे से, पर मैं उनके गले कुल्हाड़ी से, तलवार से काटता रहा। अपनी पत्नी और अपने पुत्र के लिए मैंने कितना पाप किया है। धन तो सबने बाँट लिया, लेकिन मेरा पाप मुझे मिला। अब मुझे बताओ कि मैं पाप से कैसे मुक्ति पाऊँ? नारद जी ने कहा कि यहीं पर बैठ कर के तुम राम राम बोलना। एक लाठी जब उन्होंने ज़मीन में गाड़ दी वहीं पर और कहा कि राम राम बोलना, और जब ये लाठी हरी हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे पाप कट गए हैं। अब वो डाकू ही था, वो तो अनपढ़ था, इतना मूर्ख था। अब नारद जी ने कहा कि राम राम बोलना, और नारद जी चले गए और वो भूल गया कि क्या बोला था बाबा जी ने, क्या बोलने के लिए कहा था। तो वो मरा मरा बोलने लगा, उल्टा बोलने लगा, मरा मरा बोलने लगा, उल्टा मरा 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 मरा, बस ये बोलता रहे। और जब उल्टा उसने मरा मरा जपा, तो जब 2 बार मरा जपा तो 1 बार राम निकला। तो उल्टा नाम जपने से भी बड़ी श्रद्धा से उसने, माने एक मन से, और उसने महसूस किया कि भगवान मेरे से पाप हुआ है, मेरे से अधर्म हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। और श्रद्धा से, भावना से उसने भगवान का नाम जपा, उल्टा ही जपा।
और धीरे-धीरे करके देखने को आया कि बहुत कुछ समय के बाद जब वो ऐसा भगवान का ध्यान करने लगा, तो काफ़ी कुछ समय के बाद जो वो लकड़ी थी, वो बाँस का डंडा था और वो हरा हो गया और उसको बहुत खुशी हुई और उसने समझ लिया कि पापों से मुक्त हो गया और उसको अंत में मुक्ति मिल गई। अर्थात कहने का भाव यही है, अंत में परिणाम यही निकला है कि अगर आपको पापों से बचना है आज के युग में, आज के समय में, तो आपको भगवान के नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। जैसा कि उस डाकू ने लिया, आपको परमात्मा का ध्यान करना ही पड़ेगा, ईश्वर का ध्यान करना ही होगा। और अपने पापों को नष्ट करने के लिए सीधा सा सिद्धांत है, अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो। अपने को ज्योतिर्बिंदु परमात्मा की संतान आत्मा समझ करके भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा है, जहाँ हम बिंदी और तिलक लगाते हैं, वहाँ वो शक्ति का निवास होता है। वो शक्ति को महसूस करके आप एकांत में बैठ करके परमात्मा को याद करो और परमात्मा हमें पापों से मुक्त कर देते हैं। वो ही है अपने पाप कर्मों को नष्ट करने की बस एक विधि। इसलिए अपने जीवन में एक बात याद रखो कि कभी पाप ना किया करो। लोग कहते हैं परिवार के लिए झूठ बोलना पड़ता है। परिवार के लिए झूठ क्यों बोलते हो? आप इतने खर्चे उल्टे सीधे क्यों करते हैं? हलवा पूड़ी ना खाया करो, सादा भोजन दाल रोटी खाया करो। इतने आज तो दुनिया में फैशन के श्रृंगार के जो आर्टिफिशियल चल रहा है उसको ना किया करो। सादा जीवन, उच्च विचार रखो, अपना सादा जीवन जिया करो। क्यों आप पाप कर रहे हो? कौन भोगेगा इन जो पाप की गठरी जो आपके सिर पर आएगी? इतनी वजनदार होती है कि हमारी गर्दन टूट जाएगी, इतनी वजनदार होती है पाप की गठरी। इसलिए जीवन में कभी पाप ना करना, पाप का दंड भोगना ही पड़ता है। पाप का दंड भोगना ही पड़ता है, जो करता है उसी को भोगना पड़ता है। बस एक ही उपाय है कि जो पाप हो गए हैं तो आज से प्रायश्चित करना और कोई भी जीवन में अब पाप ना करना, और जो हो गया है उसके लिए भगवान से माफ़ी मांग करके भगवान का ध्यान करना, परमात्मा को याद करना। अजामिल के मुख से भी अंत में नारायण निकला था, इसलिए उसका भी उद्धार हो गया था। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि जो भी जीवन में हो गया है हो गया, अब उसको फुल स्टॉप लगाओ और पाप करना सब कुछ छोड़ दो। क्योंकि हिसाब किताब जब होगा तो हिसाब किताब आप कर ना पाओगे जितने पाप होंगे आपके जीवन में। भगवान की दुकान में कहते हैं ना, मेरे मालिक की किताब में सब लोगों का खाता है। इसलिए कहते हैं कि सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही सबको जाना है। इसलिए कहते हैं ना, देह समा गया आग के मुख में, बचा ना कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे तेरा। इसलिए आपसे कहते हैं कि इतने सारे नातेदार आपके हैं, एक रिश्ता आप भगवान से जोड़ लेना। जमाने के रिश्ते तो काम ना आएंगे, ये लिख कर के रख लो आप कि दुनिया के ज़माने के रिश्ते आपके काम ना आएंगे, वो काम आएंगे ही नहीं। आएगा तो एक परमात्मा का रिश्ता ही काम आएगा, बाकी और कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, भगवान ही काम में आएंगे। दुनिया के इतने सारे रिश्ते निभाते हो, एक भगवान का रिश्ता भी निभा लो, फिर देखना आपके जीवन में कैसे सुख आता है। नाता एक परमात्मा से बन जाए, भगवान से जिसने नाता जोड़ लिया है उसका जीवन कैसे बदल जाता है, आप खुद महसूस करेंगे। दधीक्षी ऋषि का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी हड्डियों को दान में दे दिया था धनुष बनाने के लिए। तो वो नारायण कवच का पाठ करते थे, तो कई लोगों को तो उनकी हड्डियों से जो धनुष बना हुआ था और उससे भी नारायण के दर्शन हो जाते थे। इतना नाम भगवान का रट जाता है। दधीक्षी ऋषि जी जो थे, जो आपने नाम सुना होगा, उनका शास्त्रों में उनका बहुत गायन है कि इंद्र ने उनसे हड्डियां मांगी कि माना पाप ना बन जाए, उसके लिए देखिए हड्डियां भी उन्होंने दे दी कि आपसे कोई अपनी हड्डियां मांगेगा तो कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं दे सकता है। आपसे कोई आपकी हड्डी मांगेगा तो मांगने वाले की हड्डी पसली तोड़ दोगे और तोड़ करके दे दोगे कि ये लो, ये रख लो अपने पास। हमारे भारत देश में पाप कर्म से बचने के लिए ऐसे ऐसे महादानी हुए हैं कि हमसे कोई पाप ना बन जाए, और उन्होंने अपनी हड्डियों का ही दान दे दिया है। परोपकार के लिए
परोपकार करने के लिए अगर हमें पाप से बचना है और परोपकार करना है, अगर हमें शरीर का भी दान करना पड़े तो शरीर का भी दान कर दिया परोपकार और पाप से बचने के लिए। ये भारत देश हमारा महान क्यों है? क्योंकि यहाँ परोपकार किया जाता है, परोपकार है यहाँ। सारी दुनिया कितना भी धन कमा ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी दौलत कमा ले, पर शांति जितनी भारत की भूमि में है इतनी कहीं नहीं है। यदि आपके जीवन में शांति नहीं है तो इसका कारण यही है कि आपके जीवन में संतोष नहीं है। इसलिए आप संतोष रखा करो। हम लोग खुश रहने वाले लोग हैं, जहाँ रहते हैं, जैसे रहते हैं, जिस हाल में रहते हैं, बस खुश रहते हैं। हम तो ऐसे ऋषि मुनियों की भूमि पर जन्मे हैं जहाँ हड्डियों का भी दान कर देते हैं। पाप कर्म से बचने के लिए राजा मोरध्वज ने अपने बेटे का दान कर दिया था, आरे से चीर करके। इस सभी ने आपने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और अपने बेटे को बेच दिया था, दान कर दिया था, रोहित को दान कर दिया था अपने बेटे को, सिर्फ किस लिए कि कोई पाप ना हो जाए, हम धर्म के लिए, सत्य के लिए, कि हमसे कोई पाप ना बन जाए, इसके लिए। और पत्नी और पुत्र को तो बेचा ही था, लेकिन जब मजबूरी आई कि मेरे से कोई पाप ना बन जाए, ऋषि की कोई अवज्ञा ना हो जाए, तो उसके लिए अपने आप को भी बेच दिया था। अपने आप को बेच दिया, पर अपना सत्य नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये सत्य की परिभाषा, धर्म की परिभाषा होती हैं, पाप से बचने के लिए होती हैं। धर्म की आप रक्षा करोगे तो वो धर्म आपकी रक्षा जरूर करेगा। धर्मो रक्षते रक्षता। धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे महान राजा हुए हैं, पुण्य आत्माएं हुई हैं कि सिर्फ उनको पाप न लग जाए किसी चीज़ का। और आज जो अधर्म करके भी, पाप करके भी लोग जो पाप कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, लेकिन लोग पाप से बचने के लिए कितना त्याग कर देते थे। देखिए, राजा शिवी का नाम सुना होगा आप सभी ने। उनकी गोद में कबूतर आकर के गिरा तो राजा शिवी ने उसे बचाया। वो कबूतर एक बहेलिए के था। उसने कहा, हमारा कबूतर दे दो, मैं इसे मार करके खाऊंगा। ऐसा बहेलिए ने कहा। राजा ने कहा, एक कबूतर मेरी गोद में आया है और शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा धर्म है, अब मैं पाप नहीं होने दूंगा। तो बहेलिए ने कहा कि ठीक है, एक दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ, कबूतर के वजन का मुझे मांस दे दो, मैं मांसाहारी हूँ, मैं मांस खाऊंगा और इस कबूतर को छोड़ दूंगा, नहीं मारूंगा। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है। अब जो राजा थे वो इतने धर्मात्मा थे कि वो एक चींटी की हत्या करना भी पाप मानते थे। उनको लगा कि मैं कबूतर के वजन का मांस किसका लाऊं। सोचिए कि आज यहाँ इंसान की मृत्यु करने के लिए भी नहीं सोचता है, उसको भी मार देता है जरा थोड़ी सी प्रॉपर्टी के पैसे के लिए। और वहाँ इतने महान राजा हुए तो चींटी को मारना भी पाप समझते थे। तो अब उन्होंने कहा कि मैं इतना मांस किसका लाऊं, किसको मारूंगा, जिसका भी इस बहेलिए को मांस दूंगा उसको तो मारना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि मेरा ही मांस ले लो, मेरा ही मांस ले लो। तराजू बानी और एक पल्ले पर उस पक्षी को रखा और दूसरे पल्ले पर राजा शिवी ने अपनी जंघा का मांस तलवार से काट करके रख दिया। पर पक्षी का वजन ज़्यादा था तो दूसरी जंघा का मांस काटा, फिर भी ज़्यादा था। तो अपनी छाती का मांस काटा, फिर भी पक्षी ज़्यादा। फिर अपना एक पाँव काट दिया। एक राजा ने, देखिए, एक पक्षी को बचाने के लिए अपना पाँव काटता, फिर भी पक्षी का वजन बढ़ गया। पता नहीं चमत्कारी पक्षी था। अंत में राजा ने अपना दूसरा पाँव काट दिया, फिर भी वजन बढ़ा। तो अपना सिर पकड़ के अपना गर्दन काटने लगा। तो वहीं पर भगवान प्रकट हो गए, श्री नारायण प्रकट हो गए कि राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसा राजा, सोचिए कि एक पक्षी की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान करने लगा। ऐसे राजाओं के बल पर ये धर्म टिका हुआ है, सत्य टिका हुआ है, ये पृथ्वी चल रही है कि हमसे कोई पाप न बन जाए, उस पक्षी की कोई जान न चली जाए, उसका पाप बन जाएगा, उसके लिए अपने को मारने के लिए तैयार हो गया। सोचिए, एक वो राजा हुआ करते थे हमारे देश के जो एक पक्षी को भी नहीं मारते थे। और आज के लोग मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी देख रहे हैं, हम सभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि आज के लोग मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, मछली को मार करके खा जाते हैं। एक वो समय था और एक ये समय है, आप देखिए। इसलिए हमेशा याद रखिए, कभी अपना धर्म ना छोड़िएगा, अपना सत्य ना छोड़िए। किसी भी हाल में अपने धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए।
इसलिए आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार से हमें कभी कोई पाप करके पैसा नहीं कमाना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। हमेशा चाहे कम मिले लेकिन सत्य से और धर्म के मार्ग पर ही चल कर के कमाना चाहिए। ओम शांति।